हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो टॉप 30 क्वेश्चन है। ये 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल है। तो हर एक सवाल आप जरूर अटेम्प्ट करना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले, अगर आप यूपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो, तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है, जिसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स हमने कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, और साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जा रहा है, पूरा व्याख्या सही दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स लेते हो, जिसके अंदर सोशियोलॉजी, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस सोशियोलॉजी का पेड ग्रुप, मॉक टेस्ट, प्लस आपको ग्रुप डिस्कशन, ये सब कुछ दिया जा रहा है सिर्फ 500 में। लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करना है और इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो। आज शाम 5 बजे आपका बिहार स्पेशल का चौथा टेस्ट सीरीज आपको जारी कर दिया गया है। ज्वाइन करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या सोशियोलॉजी का पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसपे यहाँ पे लिंक मैंने शेयर कर दिया है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप वहाँ से ज्वाइन करके टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? काफ़ी आसान और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो हर इंसान को पता होना चाहिए कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ सोशोलॉजी। तो बहुत सारे बच्चे सही आंसर टिक आउट करें अगस्त कमटे, ठीक है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको लेकर याद रखिएगा, अगस्त कम्ते को समाजशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने समाज के विकास को समझने के लिए सामाजिक स्थिरता और सामाजिक परिवर्तन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया था। अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण का मतलब क्या होता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए सामाजिकरण का मतलब क्या है। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। समाज के मान को और मूल्य को सीखना सामाजिकरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एनोमी का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? मैंने कई बार आपको प्रैक्टिस सेट में बताया है एनोमी का सिद्धांत किसने दिया है, क्योंकि सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, एमिल डुर्कheim, कॉल मार्क्स या टॉलकन पार्सन्स। तो आपको बताना है कि एनोमी का सिद्धांत किसने दिया। जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। एमिल दुर्कheim आपका राइट आंसर होगा। एनोमी का मतलब होता है समाज में नैतिक और सांस्कृतिक दिशाहीनता। डर्कheim के अनुसार इस समाज में असंतुलन को दर्शाने के लिए पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, कॉल मार्क्स से जुड़ा हुआ सिद्धांत कौन सा है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा सिद्धांत कॉल मार्क्स से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कन्फ्लिक्ट थ्योरी, संघर्ष का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है कि सामाजिक परिवर्तन को किसने सबसे प्रमुख रूप से समझाया था। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा कि किसने सामाजिक परिवर्तन को सबसे बेहतरीन तरीके से समझाया था। मैक्स वेबर ने, कॉल मार्क्स ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने या एमिल दुर्कheim ने। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉल मार्क्स। याद रखना, कॉल मार्क्स ने समाज के वर्ग संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन का कारण माना। उनके अनुसार जो भी श्रमिक और पूंजीपति वर्ग होते हैं उनके बीच संघर्ष में समाज का परिवर्तन आता है, उनका कहना था। क्वेश्चन नंबर 6 है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति का एक विशिष्ट स्थान होता है, ये सिद्धांत किसका है? इसे रट्टा मार लेना काफी इंपॉर्टेंट है। मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, टैलकोट पार्सन्स या एमिल दुर्कheim।
क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, टालकोट पार्सन्स। इसे याद रखिएगा कि टैलकोट पार्सन ने समाज के प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट स्थान को समाज के कार्यों के साथ जोड़कर समझाया था। क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक अनुशासन पर कौन सा सिद्धांत है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समाज में विविधता को किसने संस्कृतियों को बहुलता के रूप में परिभाषित किया है? पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, एमिल दुर्किम, सीमेल या रॉल्फ एलिसन ने। तो जो भी आंसर मैक्स वेबर या एमिल दुर्किम टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीमेल। याद रखना कि जॉर्ज सीमेल ने समाज के विभिन्न संस्कृतियों और समूह की विविधता को संस्कृतियों की बहुलता कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। समाज शास्त्र में सोशल एक्शन का विचार किसने प्रस्तुत किया? पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्कheim या हर्बर्ट स्पेंसर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करो, क्योंकि आप एक लाइक करते हो उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने का। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर करना। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन का विचार प्रस्तुत किया जिसमें व्यक्ति की क्रियाओं और उनके परिणामों के बीच संबंध पर काफ़ी जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि सांस्कृतिक हस्तांतरण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? पहला ऑप्शन एंथनी गिडेंस, हर्बर्ट स्पेंसर, कुमार सिंह या विलियम फेयरस्टोन। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 11, समाज में भूमिका और स्थिति के बीच अंतर को किसने परिभाषित किया है? ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है, आप इसे याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, एमिल दुर्किम, टालकोट पार्सन्स या रॉल्फ डैंड्रॉफ। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। टालकोट पार्सन्स ने समाज में स्थिति और उसके भूमिका के बीच अंतर को परिभाषित किया। स्थिति का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति का स्थान और भूमिका का अर्थ होता है उस स्थान से संबंधित कार्य। आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। संस्कृति की परिभाषा क्या होती है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाज की जीवन शैली और मान्यताओं को समूह को कहा जाता है कल्चर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसका है? काफी आसान सा क्वेश्चन है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है? क्लास क्लास स्ट्रगल। तो हर किसी को पता होगा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया, जो ये कहता है कि समाज में जितने भी वर्ग होते हैं उनके बीच आर्थिक संसाधनों को लेकर संघर्ष होता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, सांस्कृतिक सापेक्षिकतावाद का सिद्धांत किसका है? पहला ऑप्शन है फ्रांस बोआश, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर या क्लिफोर्ड गेटर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 15, समाज में शक्ति और प्रभाव का अध्ययन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, टैलकोट पार्सन्स ने या एमिल दुर्किम ने? तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने समाज में शक्ति, प्रभाव और अधिकार के अध्ययन को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने इस न्यायिक शक्ति और अधिकारिता के रूप में प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत किसने दिया है? पहला ऑप्शन है एमिल दुर्किम, ऑप्शन नंबर बी है हर्बर्ट स्पेंसर, या ऑप्शन नंबर सी रॉल्फ ड्राडरिफ, या ऑप्शन नंबर डी है मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमिल दुर्किम। एमिल दुर्किम ने समाज के सामाजिक नियंत्रण के महत्व को बताया, जो कि समाज के विभिन्न हिस्सों के बीच संतुलन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहायक होता है। उनका एक फेमस पुस्तक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। उसके द्वारा ये सोर्सेस लिया गया है, आप इसे भी याद रख सकते हो। समाज के विकास को किसने चार भागों में विभाजित किया है? पहला ऑप्शन है एमिल दुर्किम, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्ट कम्टे या टालकोट पार्सन्स। इस क्वेश्चन को याद रखना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा अगस्त कम्टे, जिन्होंने समाज के विकास को चार भागों में बांटा। पहला था टियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, सकारात्मक और वैज्ञानिक। इसे आप नोट डाउन कर लेना, अगर आपने पेड नोट्स लिया हुआ है तो ये सारे नोट्स आपको सोशोलॉजी के पेड ग्रुप में शेयर किया जाएगा। आपके एग्जाम तक टेस्ट सीरीज और नए नए क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, सामाजिक संरचना का सिद्धांत किसका है? एमिल दुर्किम का, मैक्स वेबर का, हर्बर्ट स्पेंसर का या टालकोट पार्सन्स का? तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टैलकोट पार्सन्स। याद रखना, टैलकोट पार्सन्स ने सिद्धांत को विकसित किया, जो कि समाज के विभिन्न हिस्सों को आपसी संबंध और उनके कार्यों को समझता है। संस्कार का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? एक और बेहतरीन क्वेश्चन, आपको बताना है कि सोशलाइजेशन का कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? मैक्स वेबर ने, कॉल मार्क्स ने, टैलकोट पार्सन्स ने या हर्बर्ट स्पेंसर ने? तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, समाजीकरण, जिसे संस्कार भी कहा जाता है, व्यक्ति का वो समाज जो उसके अनुकूल बनाने की प्रक्रिया है, और ये प्रत्येक सामाजिक संस्था के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 20, सांस्कृतिक आदान प्रदान का विचार किसने प्रस्तुत किया? हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस? एक और इस सवाल काफ़ी बार इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। पहला ऑप्शन है एंथनी गिडेंस, हर्बर्ट स्पेंसर, फ्रॉड बॉस या जॉर्ज सिमेल। तो जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा किसने दी? हु डिफाइंड द कंसेप्ट ऑफ सोशल चेंज? पहला ऑप्शन मैक्स वेबर, एमिल दुर्किम, रॉल्फ ड्रेंड्रफ या हर्बर्ट एंड स्पेंसर? क्वेश्चन 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमिल दुर्किम। क्वेश्चन नंबर 22, किसने सामाजिक कार्यों के परिभाषित को सामाजिक जीवन को नितांता के रूप में प्रस्तुत किया? पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, टालकोट पार्सन्स, रॉल्फ रेंडर्फ या एमिल दुर्किम। देखो, ये जो भी मैं आज के वीडियो में प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपको याद हो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कौन सा आपका राइट आंसर है, इसलिए हमने मॉक टेस्ट प्लस प्रैक्टिस सेट अपने क्लासेस में दे रहे हैं, जिसे आप
रेगुलर बेसिस पे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है। अगर अभी आप याद करो कुछ टाइम बाद भूल जाओगे। अगर आप मॉक टेस्ट लगातार अटेम्प्ट करते रहते हो तो आप उसके माध्यम से आपको क्वेश्चन का आंसर याद रहता है। और जब आप सोशियोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके बीच कंपटीशन देते हो तो आपको आइडिया लगता है कि आपकी तैयारी कितनी है। आपसे ज़्यादा कोई और बच्चा तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई सिर्फ़ या आप ही ज़्यादा तेज़ हो। इससे पता चलता है जब आप कॉम्पिटिशन में बैठते हो, क्योंकि खुद की नज़र में हर इंसान काफ़ी परफेक्ट होता है, लेकिन कॉम्पिटिशन में जब आप बैठते हो तब आपकी रियल इमेज, रियल औकात पता चलती है कि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी और आपको तैयारी करनी है। इसलिए हमने सोशियोलॉजी का एक अलग ग्रुप बनाया है, जहाँ पे सिर्फ सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं। वहाँ पे उनके साथ ग्रुप डिस्कशन प्लस आप मॉक टेस्ट दे सकते हो और अपना स्कोर उनके बीच रैंकिंग कितना आप लाते हो इतने सारे बच्चों के बीच आप उसे जाँच पाओगे। इसलिए हमने मॉक टेस्ट आपसे कह रहा हूँ कि बार-बार उसे अटेम्प्ट करो, उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपकी रैंक कितनी आ रही है इतने सारे बच्चों के बीच में, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, टैलकोट पार्सन्स। क्वेश्चन नंबर 23 आपको बताना है कि समाज में धार्मिक संस्थाओं का प्रभाव किसने अध्ययन किया? कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, एमिल दुर्कheim ने या हर्बर्ट स्पेंसर ने? तो क्वेश्चन 23 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, एमिल दुर्कheim। एमिल दुर्कheim ने धर्म के सामाजिक प्रभाव को गहरा अध्ययन किया। उनका ये कहना था कि जो धर्म होता है समाज को एकजुट रख करता है और सामाजिक एकता को बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 24, सामाजिक अनुशासन को किसने परिभाषित किया? हर्बर्ट स्पेंसर, रॉल्फ डनरफ, मैक्स वेबर या एमिल दुर्कheim? तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, समाज में महिला की स्थिति पर किसने अध्ययन किया? मैक्स वेबर ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने या क्लेयर ने या फ्रॉन्ट ने? इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, इस सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लेयर जेनकिंस ने समाज की महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों पर विश्लेषण किया। उनका महिलाओं की सामाजिक असमानताओं को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना था। क्वेश्चन नंबर 26 है, संप्रत्यवाद का सिद्धांत किसने दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला ऑप्शन है कॉल मार्क्स, मैक्स वेबर, सैंड्रा हावे या एमिल दुर्कheim। तो आपको पता होगा संप्रत्यय का सिद्धांत एमिल दुर्कheim ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, सामाजिक संरचना और सामाजिक क्रिया के बीच अंतर को किसने स्पष्ट किया? कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, टालकॉट पार्सन्स ने या रॉल्फ डॉन्ड्रिफ्ट ने? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि जो आपका सोशल स्ट्रक्चर है एंड सोशल एक्शन को दोनों को बीच बिटवीन डिफरेंस बताया था मैक्स वेबर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मैक्स वेबर ने सामाजिक संरचना और सामाजिक क्रिया के बीच अंतर को स्पष्ट किया। उनका मानना था जो सामाजिक क्रिया होती है किसी भी व्यक्ति के उद्देश्यपूर्ण व्यवहार के रूप में होती है, जबकि संरचना समाज के ढांचे को व्यक्त करती है। क्वेश्चन नंबर 28, सामाजिक प्रथा का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा सामाजिक प्रथा का अर्थ होता है समाज के पारंपरिक कार्यों का समूह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपको बताना है कि राजनीतिक समाज का सिद्धांत किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजनीतिक समाज का सिद्धांत किसने दिया? मैक्स वेबर ने, जॉन लॉक ने, एमिल दुर्कheim ने या कार्ल मार्क्स ने? तो जो भी आंसर सी, डी, ए टिक आउट कर रहे हैं सबका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉन लॉक। जॉन लॉक ने राजनीतिक समाज का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि राज्य का उद्देश्य समाज की सुरक्षा और स्वतंत्रता की रक्षा करना होता है। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किसने वैचारिक क्रांति को समाज में बदलाव की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है?
मैक्स वेबर, जॉर्ज हॉर्वर्ड मीड, कार्ल मार्क्स या एमिल दुर्किम। जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो आज की वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन खत्म होता है। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आज आपने कितना स्कोर किन करा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आपको कितनी और तैयारी करनी है। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा तब आएगा जब आप सोशियोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके बीच जब आपका कॉम्पिटिशन होगा तो आपको पता चलेगा कि आपकी रैंक कितनी आ रही है। क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे ग्रुप में ऑलरेडी जॉइन हो चुके हैं। उनके बीच जब आपका कॉम्पिटिशन होगा तो आपको पता चलेगा कि आपसे बच्चे कितने तेज़ हैं और या फिर आप कितने तेज़ हो। क्योंकि कंपटीशन में आपका रियल इमेज आपको पता चलता है। इसलिए अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हो तो आप ग्रुप जॉइन कर कर उनके साथ कंपटीशन दे सकते हो। आपकी इतने सारे क्वेश्चन में आपका रैंक कितना आ रहा है इतने सारे बच्चों में, उसे आप जाँच पाओगे। इसके लिए सिर्फ़ आपको 500 पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स, सोशियोलॉजी, जीके, जीएस, लैंग्वेज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन व्याख्या सहित आपको दिया जा रहा है। प्लस मॉक टेस्ट, प्लस आपको ग्रुप डिस्कशन, हर एक चीज़ आपको दिया जा रहा है जो आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करने में काफ़ी मदद कर सकता है। अगर कोई भी डाउट होता है डायरेक्ट आप मुझसे कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हैं। लेने के लिए सिर्फ़ आपको इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करना और इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।